नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अभी तक लगातार जारी है। इसी बीच जहां छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी छात्रों के हित में एक बड़ा बयान पटना के हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा आया है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सितेश और प्रिया मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया जी, बीपीएससी मामले में हर दिन एक नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, काफी गंदी तरीके से उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जिस तरह से बीपीएससी का जो मामला रहा वो छोटा मोटा कोई मुद्दा ना बन करके काफी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन में बदल गया। लेकिन लगातार जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में जो माहौल हुआ वो काफी चौंकाने वाला हुआ और बिहार सरकार, बिहार की शिक्षा नीति के साथ साथ कई चीजों पर सवाल उठाए गए। लगातार छात्रों के भविष्य पर सवाल उठाए गए, बिहार के छात्रों की दिशा निर्देश पर सवाल उठाए गए और ये लगातार राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज रही। लेकिन इस बीच विपक्ष तो इस पर हमलावर थे ही, लेकिन अब साथ साथ हाई कोर्ट के वकीलों ने भी सरकार को बड़ा जवाब दे दिया है और ये भी तक कह दिया है कि सरकार ने जो कुछ भी किया वो काफी निंदनीय था। हमारे बिहार में इस तरह की चीजें हुई है जो कहीं ना कहीं हमारे सरकार पर सवाल उठाती है, हमारे जो ह्यूमन नेचर होता है उस पर सवाल उठाती है कि इतनी कड़ाके की ठंड में इतने कमजोर बच्चे और वो बच्चे जो कि अपनी भविष्य की आवाज उठा रहे हैं उन पर वाटर कैनल का इस्तेमाल करना ये सरकार की निंदनीय हरकत थी। इस पर विरोध के साथ साथ हाई कोर्ट के वकीलों का भी साथ आ गया है। अब छात्रों को बड़ी उम्मीद मिलने जा रही है और वकीलों ने इतनी बड़ी बात कह दी है जो कि कहा जाए तो छात्रों के आंखों में आंसू तक आ गए। वकीलों ने बड़ी बात कह दी है। वकीलों का कहना है कि हम छात्रों का ये जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसका साथ देंगे और इसके लिए 1 रुपए जेब से अठन्नी तक नहीं लेंगे। वकीलों ने ये जो बड़ी बात कही है ये मानवता को दर्शाता है। बिहार में अभी भी मानवता है। ये बातें लगातार उनकी बातों से पहल शुरू होती है। जी सितेश जी, जिस तरह से प्रिया ने कहा कि वकीलों ने इस बात का ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि वो छात्रों का केस लड़ेंगे और बिना जेब से पैसा लगाए लड़ेंगे, क्या लगता है आपको कि छात्रों की के लिए अब एक नई राह खुलने वाली है जिस तरह से ऐलान किया गया वकीलों के द्वारा? देखिए, आप जो प्रिया जी ने बात कही बिल्कुल एक नई राह खुलेगी, क्योंकि छात्रों ने प्रशासन के साथ प्रशासन के रवैया भी देख लिया। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठी चले, डंडे चले, वाटर कैनन का प्रयोग है इतनी कड़ाके की ठंड में। आपको बता दूं कि बीपीएससी की परीक्षा जो हुई थी 13 दिसंबर को हुई थी। 13 दिसंबर से पहले भी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर और 2-3 और मुद्दे थे उनके। लेकिन अब जो उनके मुद्दे हैं वो 5 सूत्रीय मुद्दे हैं। 5 सूत्रीय मुद्दों में उनका पहला री एग्जाम का मांग है। दूसरा, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पे लाठी चार्ज हुआ है, जिन अधिकारियों द्वारा हुआ है उन पे भी कार्रवाई की मांग की गई है। जिस छात्र की मृत्यु हुई है, सुसाइड किया है सोनू, उसके परिजनों की भी 10 लाख रुपए तक की देने की मांग की गई है और एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। और इस मामले में जितने लोगों पे एफआईआर हुआ है उसे भी हटाने की बात कही गई। तो छात्रों ने अब नीतीश कुमार से जो उम्मीद लगाए रखे थे वो भी टूटता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था प्रशांत किशोर द्वारा दिया गया, बीपीएससी के छात्रों द्वारा दिया गया, वो भी अब करीब आ चुका है। आज 1 जनवरी हो गया है, यानी कि अब कल की बात। अब देखना होता है कि 48 घंटे में क्या कुछ फैसला आता है और कहीं ना कहीं कल बड़ी रुख ये जो है अपनाएगा। तो इसमें एक और बात निकल के ये आती है कि आज कहीं ना कहीं अगर वकीलों ने जो ये छात्रों के हित के लिए कदम उठाया है, बता दें कि पटना हाई कोर्ट के योगेश चंद्र थे वकील, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कॉन्फ्रेंस से जो बातें निकल कर आई हैं कहीं ना कहीं छात्रों को एक नई दिशा देंगी और एक नई उत्साह भी देंगी। क्योंकि जब छात्र इतनी कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें विपक्ष के कई नेता भी शामिल हुए, लेकिन अभी तक कोई भी उनके हित में न्याय संगत फैसला नहीं आया। तो अब छात्रों की उम्मीद यही है कि अब आगे अगर 48 घंटे के अंदर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है या फिर निर्णय नहीं लिया जाता है तो लास्ट विकल्प बचता है न्यायालय। तो न्यायालय की ओर से अगर मान लीजिए वकील जब साथ दे ही रहे हैं तो छात्रों के हित की बात होगी और उम्मीद है कि इस पे जल्द कुछ ना कुछ
और तानिया जी, देखा जाए तो जिस तरह से योगेश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में जो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें लगातार वो ये बातों का जिक्र किए कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बच्चों के साथ गलत बर्ताव किया गया है। इतनी कड़ाके की ठंड में जो वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, बच्चों के नाजुक शरीर पर जो डंडे की मार पीटे छात्र, वो कहीं ना कहीं हमारे सरकार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जो हमेशा से वो देखते आ रहे, क्योंकि न्यायालय हर एक चीजों को देखता है बारीकी से, क्या चल रहा है बिहार में, उन्हें तो हर एक चीज की जानकारी है। उन्होंने ये लगातार देखा कि ये पहली बार नहीं है जब बीपीएससी परीक्षा में और प्रश्न पत्र को लीक कर दिया जाता है। परीक्षाओं में धांधली होती नजर आती है। ऐसा देखते हैं तभी तो वो आज छात्रों के साथ न्यायालय के तमाम हाई कोर्ट के वकील जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी भी कानूनी प्रक्रिया में सहायता होगी वो बिना फीस के सहायता करेंगे। यानी छात्रों की जंग में अब न्यायालय की तरफ से पटना के हाई कोर्ट के सारे वकील भी साथ नजर आ रहे हैं। यानी अब छात्रों की तो कहा जाए तो पॉजिटिव रहा ये बातें, क्योंकि जहां सरकार साथ नहीं है वहां न्यायालय से बढ़ा कोई चीज नहीं है। अगर न्यायालय के हाई कोर्ट के वकील उनका साथ देंगे और बिना फीस का देंगे तो ये खुद में उनकी एक बड़ी जीत है। भले ही सरकार उनकी जीत को ना जीत माने, हो सकता है कि सरकार कोई और कड़ा रुख अपना ले, लेकिन छात्रों की ये जीत काफी उत्तम मानी जा रही है। जी प्रिया, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको बता दें कि देखिए विपक्ष ने भी जोरदार अपना प्रदर्शन निभा रहा है, छात्र लगातार धरने पे बैठे हैं। अब वकील भी इस मामले में सामने आते हैं खुलकर और खुली चुनौती देते हैं सरकार को, छात्रों के साथ आ रहे हैं और सरकार को खुली चुनौती देते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि कब तक नीतीश कुमार चुप्पी साधेंगे, कब तक इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। तो लगातार अगर वो चुप्पी साधे बैठे तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। कि नीतीश कुमार अगर न्यायालय से भी बहसबाजी का दौर शुरू करे तो ये न्यायालय है, न्यायालय जो प्रक्रिया अपनाती है वो काफी अलग रूप से अपनाती है। कई चीजों में 2025 यानी नया साल आज से शुरुआत हो गया, साल का पहला दिन है और नीतीश कुमार आपको बता दें कि अपने पैतृक आवास गए थे जहां उनकी माता जी का आज श्रद्धांजलि भी अर्पित किए। उस दौरान वहां के गांव वाले उनको घेर लिए थे और अपनी समस्याएं सुनाना शुरू कर दिए। इस बीच नीतीश कुमार काफी एक्टिव दिखे हैं, यानी नीतीश कुमार अब समझना शुरू कर दिए हैं कि अगर मेरी एक पहल भी गलत होती है तो सीधे इनके सरकार पर सवाल उठेगी, इनके कुर्सी पर सवाल उठेगी और नीतीश कुमार के हाथों से कब सीएम की कुर्सी गायब हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन छात्रों के साथ पटना हाई कोर्ट के वकील साथ दे रहे हैं, बिना किसी मोटी रकम के, बिना किसी मोटी फीस के, फ्री में उनका केस लड़ने में, कानूनी प्रक्रिया में सहायता करने वाले हैं। इस बीच विपक्ष भी उनके साथ बने हुए हैं। यानी छात्रों की लड़ाई अब जीत की तरफ बढ़ती ही जा रही है और छात्रों की जो लड़ाई थी वो सही मायने में देखा जाए तो विकास की लड़ाई थी, बिहार की शिक्षा नीति की लड़ाई थी, बिहार के भविष्य की लड़ाई थी। एक और बात यहाँ से निकल के आती है कि प्रशांत किशोर ने भी अपना पूरा पलड़ा दिखाया और राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन अब वकीलों की एंट्री होती है तो क्या प्रशांत किशोर की जो बढ़ाई हुई कदम है वो क्या बैक टू फुट आ जाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जो बड़ी बातें कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें हिक रहे थे, कहीं ना कहीं मायने में नजर आया कि प्रशांत किशोर वहां से तो खिसकते नजर आए थे जब छात्रों पे लाठीचार्ज चली थी। लेकिन ये जो न्यायालय की तरफ से इतनी बड़ी बात निकलकर सामने आई है तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर यहाँ फिर से अपना दाव खेलना शुरू कर दे, फिर से छात्रों से संपर्क साधना शुरू कर दे। ये भी दाव हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी कब पलटी मारते हैं, कब रणनीतिकार अपने रूप से बनाते हैं, ये भी कोई नहीं जानता है। सितेश जी, देखिए जिस तरह से बीपीएससी एक उच्च स्तरीय परीक्षा है, इसमें काफ़ी तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन लगातार बीपीएससी पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पेपर लीक को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी व्यक्ति आरोप लगाता है बिना तथ्य का नहीं लगाता है, ये भी आपको पता है। चाहे विपक्ष लगा रहे हो, चाहे वकील भी आज समर्थन में आए हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसे वो अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। कुछ ना कुछ एविडेंस ऐसा है जिसके तहत वो भी अपनी हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। छात्र अगर लगातार धरने पे बैठे हैं तो वो कोई आंदोलनकारी तो नहीं है, वो कोई सत्ताजीवी तो नहीं है, वो कोई आतंकवादी तो नहीं है। अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो इसमें गुनाह क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से करता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इससे नीतीश कुमार के भी मन में अब डर बन चुका है कि विपक्ष भी हमलावर हो ही रहे हैं, वकील भी अब साथ आ ही गए हैं। छात्रों का अनशन, वाटर कैनन, बर्बरतापूर्वक लाठी चलने के बाद भी अभी तक जो धरना है वो खत्म नहीं हुआ। तो यानी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के भी मन में
इसको लेकर डर बनता जा रहा है कि अगर इस पे जल्दी अगर कोई न्याय संगत फैसला नहीं आता है तो उनके चुनावी परिणाम पे भी बहुत घातक साबित होगा। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि बीपीएससी मामले में एक नया रुख ले लिया है, जहां छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपनी मांगों को लेकर न्याय संगत फैसले की मांग कर रहे थे। वहीं अब इसी बीच वकीलों के एंट्री ने उन्हें एक नई राह दे दी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये हुई कि जहां छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ीग है, वहां न्यायालय उनके हित में क्या फैसला लेती। तो तब तक के लिए बने थे हमारे साथ, देखिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।